घाटशिला उपचुनाव में सियासी शहमात शुरू हो गया है। अब ये चुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है और एक प्रत्याशी सोमेश सोरेन या बीजेपी के बीच में नहीं है, बल्कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि ये पहली बार सत्ता पक्ष में दोबारा चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला उपचुनाव है। और अगर हम देखें सैद्धांतिक तौर पर जिस तरीके का भौगोलिक परिस्थिति है, वो जो है जेएमएम के एक सीट रही है। और आपको पता ही कि संथाल बहुल और रिजर्व सीट है, एसटी सीट है। वैसे में चंपई सोरेन के बेटे पिछले बार बाबूलाल सोरेन बीजेपी के इस सीट से चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए एक बार तो उनके पास एक मौका है कि उस हार का 2024 के हार का बदला इस उपचुनाव में लेकर अपने इज्जत और प्रतिष्ठा और ये बताने का कि बीजेपी के अंदर, इसलिए कि वो आदिवासी समाज और संथाल के एक बड़े नेता हैं। और आज भी जो है गुरुजी के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर संथाल समाज किसी को मानता है तो चंपई सोरेन को अपने आप में कुल्हान का उन्हें टाइगर बोला जाता है, वो साबित करने का एक मौका है। इसलिए कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन के ज्वाइन करने के बावजूद सिर्फ एक सीट जो आदिवासी बहुल्य सीट है, जो चंपई सोरेन सरायकला से खुद जीते हैं, लेकिन बीजेपी को किसी और आदिवासी सीट पर 28 सीटों में एक सीट के अलावा कहीं कोई खाता नहीं खोल पाया है। सब के सब जेएमएम और मुख्यमंत्री के साथ गया है। तो वैसे में घाटशिला उपचुनाव बीजेपी के लिए खासकर और बीजेपी में चंपई सोरेन के लिए काफ़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। और इसीलिए जैसी रामदास सोरेन का संस्कार भोज दिवंगत मंत्री का खत्म होता है, पोस्ट एक आता है जोहार घाटशिला चंपई सोरेन के तरफ से। उसमें तस्वीर आप देख रहे हैं कि चंपई सोरेन आगे हैं, पीछे बाबूलाल सोरेन जो पूर्व में वहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके बेटे हैं। तक इसको इस तरीके से देखा जाता है। हम सबको पहली नज़र में ही लगता है कि भाई एक घाटशिला उपचुनाव के एक संदेश है, पार्टी को भी, अपने लोगों को भी, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को भी एक प्रोजेक्शन की बाबूलाल सोरेन को चंपई सोरेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि सोमेश सोरेन जैसे ही संस्कार भोज खत्म हुआ है और जेएमएम की तरफ से एक तय है कि भाई सोमेश सोरेन जो रामदास जो मंत्री हैं, दिवंगत मंत्री, उनके बेटे को टिकट मिलने जा रहा है, वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसलिए वो अभी से आप देखिए लोगों से मिलना, उनका यात्रा शुरू हो गया है। लोगों से जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मुसाबनी में, दालबनगढ़ में, घाटशिला में, तमाम जगहों में। तो जेएमएम की तरफ से एक तरह क्लियर है, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा घमासान यहाँ जो है बीजेपी के अंदर है। चंपई सोरेन के लिए केवल चुनाव, अपने बेटे को उपचुनाव जितना ही नहीं बल्कि उससे पहले टिकट लेना बहुत बड़ा चुनौती है। इसलिए कि जो पहले से स्थापित बीजेपी के अंदर, प्रदेश के अंदर नेता हैं, वो कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि भाई चंपई सोरेन का कद बढ़े। और वो हर हालत में चाहते हैं कि इस बार बाबूलाल सोरेन को टिकट ना मिले। इसलिए कई प्रत्याशी इस दौर में आ गए हैं जो अब दिखने लगे हैं। जैसे आपने पिछले दिन देखा होगा, रमेश हासदा का मैंने ये किया था, बातचीत किया था, इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने कहा वो लगातार दौरा कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि भाई देखिए सरायकेला पहले हमने पिछले 5 साल तैयारी किया, वहाँ चंपई सोरेन आ गए, बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी ने कहा हमने बर्दाश्त कर लिया। अब घाटशिला जो है हमने बहुत पहले काम किया था, जेएमएम में रहा था, तब से हम काम कर रहे थे, अब घाटशिला हमें दे दीजिए। इसलिए कि हमें भी तो आदिवासी सीट चाहिए, वोट का हम जा नहीं सकते वहाँ। भाई भूमि जो पिछले बार अर्जुन मुंडा जो है ऐसे कहा जा रहा है, तो घाटशिला इसलिए कि हम भी संथाल समाज से आते हैं, इतने समय से एक्टिव हैं, पार्टी ने जहां लगाया वहां हमने काम किया। वो अपने तर्क दे रहे थे वो पूरी बातचीत में कि वो एक तरीके से दावेदारी ठोक रहे थे और जाकर रांची से लेकर वो तमाम जगह फील्ड में भी उनकी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ लखन मांडी का नाम भाई आ रहा है, वो भी बीजेपी के युवा नेता हैं और लगातार जो है कहा जा रहा है कि भाई उनको भी फ़ोन आया है, दिल्ली से आया है, कहाँ से आया है कि भाई आप भी एक्टिव रहिए, आपका भी चांस है। महिला उम्मीदवारों की बात कही जा रही है, तो कई ऐसे महिला उम्मीदवार वहाँ पर हैं जो पहले एक बार जेबीएम से जो है चुनाव लड़ चुकी हैं, बीजेपी में भी हैं। वो जो है एक तरीके से डॉक्टर हैं, वो ये कर रही हैं वहाँ पर। पूर्व जिला परिषद गीता मुर्मू वहाँ पर जो है एक तरीके से बीजेपी में है लंबे समय से। तो कई महिला उम्मीदवारी हैं, तो बीजेपी के लिए खासा जो है मुश्किल है उम्मीदवारी तय करना। और दूसरा सबसे ज़्यादा मुश्किल है चंपई सोरेन के लिए कि बाबूलाल सोरेन के नाम पर बीजेपी को एक तरीके से सहमत करा लेना। इसलिए कि पिछले चुनाव में
एक बड़ा कारण घाटशिला में माना जाता है कि बीजेपी के जो कैडर था वो नाराज होकर वो जो है जेएमएम की तरफ वोट कर दिया, क्योंकि उन्हें जो है बाबूलाल सोरेन के साथ तालमेल बैठाने में, या वो पार्टी में नए आए थे वो सबके साथ जो है एक तरीके से मिल नहीं पाए, तो वो पूरे कार्यकर्ताओं या पार्टी को नहीं साध पाए। ये भी खासा नुकसान रहा है। तो सवाल उठाता है कि क्या इस उपचुनाव में अगर फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या वो सारी नाराजगी को दूर कर पाएंगे? क्या बीजेपी एकजुट होकर लड़ पाएगी? क्या सभी लोग जो है बाबूलाल सोरेन के लिए काम करेंगे, या फिर भीतरघात का सामना करना पड़ेगा? बाहरी भीतरी की बात होगी कि भाई ये तो बाहर से आए हुए हैं, जो पहले आरएसएस से जुड़े हुए हैं लोग, जो 25 से 30 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्या उसी एकजुटता के साथ काम करेंगे? ये बड़ा सवाल होगा। इसलिए कि पिछले दिनों आपने देखा था कि जब लक्ष्मण टुड्डू, जो अभी पहले 2014 से 2019 तक बीजेपी के घाटशिला से विधायक रहे हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो बीजेपी के खाते में घाटशिला सीट लाकर उन्होंने दिया और 2019 में उनका टिकट काट दिया गया। फिर 2024 में जब वो जाकर जेएमएम ज्वाइन कर लेते हैं, जब बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलता और उनसे कोई बातचीत नहीं होती, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए मेरे लिए टिकट मिलना कारण नहीं था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात था कि अगर आप जैसे 2019 में मेरे टिकट के काट कर आपने किसी आम कार्यकर्ता को दिया था, इसलिए मैं चुप था, लेकिन 2024 में आप बाहर से लाकर वो भी बिना पूछे, मतलब बाबूलाल सोरेन को आप टिकट देते हैं, वो हमारे लिए बर्दाश्त नहीं था और इसलिए हम जेएमएम के साथ आ गए और हम जेएमएम के साथ रहेंगे। इशारों में उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने कहा था कि वैसे हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो एक तरह से वक्तव्य को व्यक्त कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, कुछ लोग जो हैं पार्टी के अंदर बने हुए हैं इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो प्रत्याशी के साथ नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। तो ये एक बड़ा चुनौती है उनके लिए। तो सबसे ज़्यादा सियासी घमासान बीजेपी के अंदर टिकटों के लिए अभी से मचा और आगे और देखने को मिलेगा, जब तक कि पार्टी जो है टिकट घोषणा नहीं कर देती है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि भाई पार्टी टिकट दे या ना दे, अगर इस व्यक्ति को टिकट मिलता है हम तो चुनाव लड़ेंगे। वैसे में क्या होगा, जेएमएम और सोमेश सोरेन के लिए रास्ता आसान बन जाएगा, इसलिए कि बीजेपी के अंदर जितना ही वहां पर सियासी खींचतान मचेगी, घमासान मचेगा, जितने लोग चुनाव लड़ेंगे, बागी बनेंगे, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से वो जेएमएम को और सोमेश सोरेन को जो है रास्ता आसान करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा, अगर बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलता है तो इस बार, पिछले बार चंपाई सोरेन पूरे झारखंड में खुद सरायकेला सीट को उनके लिए निकालने चुनौती थी और पार्टी के लिए वो पूरे जो आदिवासी को टर्न अप करने के लिए, वोटों को टर्न अप करने के लिए बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे थे। लेकिन इस बार सिर्फ चुनाव हो रहा है तो उनके सामने घाटशिला ही होगा और पूरा का पूरा ध्यान वो केंद्रित करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती होगी कि भाई इतना आसान और हल्की में भी नहीं लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने, आपको पता ही है कि इस सीट को कल जिस तरीके से वो कोलकाता से बाय रोड रांची गए, कि भाई मुख्यमंत्री जो है कोलकाता से बहरागोड़ा होते हुए, घाटशिला होते हुए वो बाय रोड जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? तो अब लेकिन कारण स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री कोलकाता से रांची इसलिए बाय रोड जा रहे थे, जिस तरीके से कल उन्होंने बहरागोड़ा और तमाम आसपास के घाटशिला जो भी सटा हुआ सीट है सबसे बैठकर उन्हें एक बैठक की, मीटिंग की, जिसमें तमाम नेता वहाँ पर, कुणाल सारंगी से लेकर समीर महंती से लेकर सोमेश सोरेन और तमाम जितने लोग थे, लक्ष्मण टुड्डू, सभी लोग जो घाटशिला के सीटों पर प्रभाव डालने वाले लोग थे, एक तरह से वो घाटशिला उपचुनाव के लिए रणनीति बना रहे थे। इसलिए कि वो भी जानते हैं कि ये उपचुनाव उनकी प्रतिष्ठा की बात होगी, इसलिए जीत तो एक उपचुनाव है लेकिन इसकी बात बड़े बड़े तरीके से की जाएगी, पूरे राज्य के लिए की जाएगी, इसलिए कि आदिवासी संथाल वोट और रामदास सोरेन जैसे कद्दावर नेता का वो सीट है। अगर किसी भी हालात में अच्छे मार्जिन या नहीं जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सिरे सिरे मुख्यमंत्री से कही जाए। इसलिए वो कल बैठकर घंटों वहाँ पर कल्पना सोरेन के साथ तमाम लोगों से रणनीति उन्होंने तय किया, बाकायदा जिम्मेदारी दे दिया गया है समीर महंती से लेकर कुणाल सारंगी तमाम लोगों को कि भाई हर हालत में इनको चुनाव जिताना है, लक्ष्मण टुड्डू से लेकर सभी लोगों को। और अभी से इंटरनली सब
चुनाव के घोषणा होने में जरूर बाकी है, हो सकता है दशहरा के बाद हो। और अभी आपको पता है कि पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो वोटर लिस्ट है उसको प्रकाशित किया गया है दावा आपत्ति के लिए, और इसके बाद सुधार के बाद प्रकाशित होगा। और हमें लगता है कि 2 अक्टूबर के बाद जो है कभी भी चुनाव की, बिहार के चुनाव के साथ ही इस उपचुनाव को घोषणा कर दिया जाएगा। तो ये अभी तमाम परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री भी इस चीज को लेकर अभी से जो है, उन्होंने कोलकाता से रांची जाने के एक बहुत बड़ा कारण ये था, हम सब कल ये सोच रहे थे क्या वजह है, क्यों नहीं वो ऐसे जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह थी घाटशिला उपचुनाव। वो चाहते थे डायरेक्ट रूप से, इसलिए कि वो अभी आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कल रणनीति बनाई और अपने लोगों को उन्होंने टास्क दे दिया, तो ये चुनाव एक तरीके से उनकी भी प्रतिष्ठा की बात है। वो जान रहे हैं कि चंपई सोरेन हर हाल में जो है बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश करेगी यहाँ पर, और यहाँ संथाल वोटों की लड़ाई है, इसलिए जो है किसी भी तरीके से चूकना नहीं चाहिए। तो ये अभी परिस्थिति है, और इसलिए घाटशिला उपचुनाव हर तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तरीके से सत्ताधारी पार्टी होने की वजह से, रामदास दिवंगत मंत्री का जो है देहांत होने के बाद एक तरह सहानुभूति वोट है, और जो है कई ऐसे कारण हैं जो जेएमएम के पक्ष में हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है इतना आसान भी नहीं माना जा सकता, इसलिए कि ये उपचुनाव है और खुद जो है सभी नेता वहाँ पर केंद्रित रहेंगे। बीजेपी भी अभी तमाम वैसे लोगों को जो है वो उपचुनावों में लगा सकती है, बूथ वाइज बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है, सांसद विधायकों को दे सकती है कि भाई उसको पता है कि ये एक तरीके से शक्ति परीक्षण को लेकर है, तो ये इस तरीके से आसान नहीं माना जा सकता है। लेकिन बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी अभी लड़ाई टिकट को लेकर है। तो कई आदिवासी, जैसे हमने नेताओं का नाम बताया, वो सभी टिकट के लिए तैयार हैं, और वैसे परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण रोल जेकेएलएम को लेकर भी हो जाता है। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के ने वहाँ पर 8,000 के करीब वोट लेकर आया था। वो किसके लिए, अगर इस बार इसलिए कि वो भी अगर कैंडिडेट देते हैं, हालांकि सूर्य सिंह बेसरा ने कहा था कि जिस तरीके से आप जगन्नाथ महतो के डुमरी में उपचुनाव के लिए आपने कहा कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या घाटशिला में भी आप दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को भी आप श्रद्धांजलि देंगे? इसलिए कि अभी उन्होंने पत्ते नहीं खोला है, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी उपचुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। वो 8,000 या 10,000 बहुत मायने रखता है, किसके लिए वो जो है मुसीबत बनेगा, किसके लिए फ़ायदा पहुंचाएगा, एक तरीके का वो भी एक समीकरण जो है मायने रखता है। तो ये अभी तक का है। हम तमाम ग्राउंड पर भी जाकर बातचीत कर रहे हैं, लोगों का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं नेताओं को लेकर, लेकिन बहुत दाव पेच अभी बाकी है। तो घाटशिला उपचुनाव के लेकर बिना किसी लाग लपेट के लिए, उस हालातों को जानने के लिए आप सोशल संवाद को देखते रहिए। हम लोगों का पब्लिक ओपिनियन से लेकर नेताओं से बातचीत जो इसमें रिलेवेंट है उनसे हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।